भारतीय जनता पार्टी के चुनाव लड़ना है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। डीए के साथ रहना है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। अब हम लोग कितनी सीटों पर लड़ते हैं, कौन कौन सीटें हैं, उस पर चर्चा चल रहा है, फाइनल स्टेज में है। बीजेपी और जदयू के खटखट के बीच अशोक चौधरी का बड़ा बयान सामने आया। जी हां, झारखंड में विधानसभा का चुनाव होना है। इसके लिए बता दें कि आज 3:30 बजे इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया जाएगा। इस दौरान अब सीएम नीतीश कुमार भी एक्शन मोड में आ गए हैं। सीएम नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी को मिलने के लिए बुलाया और मिलने के बाद जब अशोक चौधरी सीएम आवास से बाहर आए, सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात करके तब उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की और बातचीत के दौरान उन्होंने ये बताया कि किस प्रकार से जो सहमति है वो बीजेपी के साथ ही। अशोक चौधरी ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने ये कहा है कि वो बीजेपी के साथ मिलकर ही झारखंड में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। साथ ही दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो यात्रा पर निकल रहे हैं, दूसरे फेज की यात्रा है उनकी, आभार यात्रा पर निकल रहे हैं, इस पर भी अशोक चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। क्या कुछ कहते नजर आए हैं, आप इस वीडियो में सुन लीजिए। मुख्यमंत्री साहब मिले हैं, मीटिंग हुई है, क्या बात हुई है? ये झारखंड पे हम लोगों का चर्चा, भारतीय जनता पार्टी के साथ चर्चा में हमारे शीर्षस्थ नेता संजय झा जी या माननीय मंत्री रविंद्र जी सब लोग लगे हुए हैं, बात हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव लड़ना है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। डीए के साथ रहना है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। अब हम लोग कितनी सीटों पर लड़ते हैं, कौन कौन सीटें हैं, उस पर चर्चा चल रहा है, फाइनल स्टेज में है। लेकिन लड़ेंगे साथ में ये तय है। हाँ हाँ, साथ 2 सीट की बात कही जा रही है, क्या सर ये अभी चर्चा चल रही है, चर्चा चल रही है। अच्छा, बिहार में भी जो 4 सीटों पर उपचुनाव होना है, उससे लेकर भी आपकी पार्टी तैयार है पूरा से? हाँ हाँ, हम लोग चलेंगे, हम लोग बेलागंज लड़ेंगे, लड़ेंगे। मजबूती से बेलागंज लड़ेंगे। बाकी इमामगंज मांझी जी का है और 2 सीट भारतीय जनता पार्टी का है। लेकिन प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कल वो सभी कैंडिडेट को अनाउंस कर देंगे। हाँ तो ठीक है, तो अच्छा है ना भाई। तो पार्टी बनाए तो बिना कैंडिडेटे के पार्टी चुनाव लड़ेंगे। कैंडिडेट तो अनाउंस करना ही नहीं पड़ेगा, सबको करना पड़ेगा, वो भी अपना ताकत देखेंगे। 13 सीट की बात आपके झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष ने कही थी कि हमने चिन्हित किया है, मुख्यमंत्री को उसका जो लिस्ट है दिया है। क्या ठीक नाराजगी है, की भी बात आ रही है? किससे नाराजगी के? 2 सीट पर बात कही जा रही है बीजेपी की तरफ से एनडीए में। नहीं, नाराजगी क्या, हम तो कह रहे हैं कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ेंगे चुनाव, तो उसमें नाराजगी का कहा है? नाराजगी रहता तो हम कहते क्या कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ेंगे। 2 सीट जो अगर बीजेपी देती है तो सीट बात हो रही है, आपका नतीजे पर मत पहुंचिए। इन्फॉर्मेशन आप हमसे जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, मैं जानकारी दे रहा हूँ, है ना। जानकारी मैं दे रहा हूँ कि हमारी आला कमान से भारतीय जनता पार्टी के और हमारे जो शीर्षस्थ नेता हैं, बातचीत चल रही है। एक सवाल ये भी है कि आज से तेजस्वी यादव फिर दूसरे फेज की यात्रा पर निकल रहे हैं। शुभकामनाएं उनको, शुभकामनाएं। आप लोग अपनी पार्टी को कहाँ देखते हैं? वो भी यात्रा कर रहे हैं, प्रशांत किशोर भी यात्रा कर रहे हैं, तो आप लोगों का गठबंधन चुनाव में पता चलेगा हम कहाँ हैं। अब हम ऐसे गए, सब तो बैठ करके बड़े बड़े लोग सब डींग हाँकते ही हैं, तो ये चुनाव में नहीं पता चलता है जनता किसके साथ है। देखिए, सबसे बड़ा है, हर एक राजनीतिक दल के लोगों को इंसान होना जरूरी है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई से और जाति से ज़्यादा इंसान होना जरूरी है। हम सब इंसान बने और इंसानों को जोड़ें, वो ज़्यादा जरूरी है। कोई व्यक्ति किसी आस्था के में, दुर्गा पूजा में कोई उद्दंड व्यक्ति ढेला फेंक देता है, कोई मस्जिद में जाकर, ये आस्था का विषय है। किसी के आस्था पर मत ठेस पहुंचाइए। कोई भी इंसान जरूरी है। लोग अपने घर में तोता पालता है, वो बीमार हो जाता है, उसका माँ बाप दादा दादी सब दुखी हो जाता है, और इंसान के साथ ऐसा भेदभाव, ये अच्छा बात थोड़ी है। समाज में आगे बढ़ना है। आज देश जो है, रतन टाटा का डेथ हो गया तो पूरा देश मरमाहत था। क्यों मिल रहा था? वो अच्छे इंसान थे। ये कोई थोड़ी जान रहा है रतन टाटा किस जाति के हैं। इंसान बनना ज़्यादा जरूरी है।